हेलो बच्चों, आज हम नाउन के पार्ट्स पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी कि नाउन की डेफिनेशन में पर्सन क्या होते हैं हमने जाना, थिंग्स क्या होते हैं हमने डिटेल में उसको समझा कि ये क्या होते हैं। आपको नाउन की डेफिनेशन पढ़ी। अब उसके आज हम काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट अपना है, कौन सा है, प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा कौन सा है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? जिस संज्ञा के द्वारा किसी व्यक्ति या स्थान, वस्तु विशेष के नाम का बोध हो, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं या फिर प्रॉपर नाउन कहलाते हैं। इसकी डेफिनेशन, द नाउन which represent a particular name, a person, place, of thing, is called proper noun. The noun which represent a particular name, a person, place of things is called proper noun. कौन से होते हैं प्रॉपर नाउन? वह संज्ञा जिसमें किसी पर्टिकुलर, किसी का नेम या फिर पर्सन को या फिर पैलेस को या फिर किसी वस्तु को का बोध होता है, वह क्या होते हैं? वो कौन से नाउन होते हैं? वो प्रॉपर नाउन होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। ये इसकी क्या है? डेफिनेशन है। अब प्रॉपर नाउन में क्या होता है कि ये कैपिटल, प्रॉपर नाउन में हमेशा क्या होता है कि ये कैपिटल लेटर से क्या होते हैं? स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मीरा, एग्जाम्पल मीरा, मीरा is the best girl. छत्तीसगढ़, दिल्ली is in India. मीरा इज द बेस्ट गर्ल। मीरा क्या है? एक अच्छी लड़की है। दिल्ली इज इन इंडिया। दिल्ली कहाँ पे है? इंडिया में है। मतलब इसमें क्या है? मीरा की क्या है? क्वालिटीज, मतलब एक पर्सन को लेके बोध हो रहा है, जैसे गर्ल। फॉर एग्जाम्पल अर्जुन, द ताजमहल, रामायण, ऐसे बहुत
से एग्जाम्पल है जिसमें किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के विशेष नाम का क्या होता है, बोध होता है। ताजमहल, ये क्या है, फेमस है ना, तो ये क्या है, विशेषण, क्या है, फेमस है ना। वस्तु या किसी व्यक्ति, स्थान की विशेष नाम का बोध होता है, वे क्या कहलाते हैं, वे प्रॉपर नाउन होते हैं। द नाउन विच रिप्रेजेंट पर्टिकुलर नेम, पर्सन, पैलेस, थिंग ऑफ इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, द ताजमहल फेमस, फेमस है ना, तो सो ये क्या है, किसके एग्जाम्पल है, प्रॉपर नाउन। मीरा, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मीरा इज द बेस्ट गर्ल एंड छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इज इन इंडिया। छत्तीसगढ़ कहाँ है, इन इंडिया, इंडिया में है। तो ये क्या है, कॉन्सेप्ट नाउन के एग्जाम्पल है, प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन बच्चों, कॉमन नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन अपने को वर्ड से ही पता चल रहा है कि कॉमन नाउन को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। हिंदी में उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें किसी मतलब ये वर्ड से पता चल रहा है हमें कि इसमें किसका बोध हो रहा है, किसी जाति वर्ग का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। द वर्ड्स that are used to as a common name, a person, object or place or called a proper noun। ये क्या होते हैं, कौन से नाउन होते हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। सेकंड आता है अपना कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, the words that are used as a common name of a person, things, object, Paris are called common noun. Common कॉमन नाउन कौन से होते हैं, हम हिंदी में इसको जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कॉमन नाउन की डेफिनेशन है, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू ए कॉमन नेम ऑफ ए पर्सन, ऑब्जेक्ट, प्लेस और कॉमन नाउन। कॉमन नाउन कौन से होते हैं, जो शब्द जिसमें क्या होता है, किसी विशेष पर्सन या फिर ऑब्जेक्ट या किसी स्थान का क्या होता है, जाति का जिसमें बोध होता है या किसी विशेष
संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसमें किसका बोध होता है? संपूर्ण जाति या कॉमन नाउन का क्या होता है इसमें? पैलेस और कॉल्ड कॉमन नाउन। इसमें क्या होता है कि इसमें किसी पर्सन ऑब्जेक्ट पैलेस का क्या होता है, किसी मतलब हिंदी में इसको हम डिफाइन करेंगे डेफिनेशन को, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, वह कौन सा नाउन कहलाता है? वह कॉमन नाउन कहलाता है। हिंदी में हम इसको जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, टीवी, विलेज, बॉय, गर्ल, इट इज। फॉर एग्जाम्पल के लिए मोबाइल, टीवी, विलेज, बॉय, गर्ल बहुत से एग्जाम्पल हैं कॉमन नाउन के। अब इसको जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको एक सेंटेंस से बताती हूँ। विलेज इज वेरी स्मॉल, विलेज इज वेरी स्मॉल। विलेज इज वेरी स्मॉल, इसमें क्या हो रहा है? विलेज इज वेरी स्मॉल, गांव क्या है? बहुत छोटा है। बट इसमें गांव विलेज पूरा बताया है, पर्टिकुलर किसी विलेज का नाम नहीं बताया अपने को कि कौन सा गांव है, वो कौन सा विलेज है। तो इसलिए ये कौन सा हुआ? कॉमन नाउन हुआ। कि कॉमन नाउन में इसमें क्या हमें एग्जांपल कि विलेज इज वेरी स्मॉल, गांव का नाम नहीं बताया इसमें क्या बताया? सिर्फ विलेज बताया। ठीक है बच्चों, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? दिस इज कॉमन नाउन। ओके, एंड थर्ड आता है अपना कलेक्टिव नाउन, जिसको हम बोलते हैं समूहवाचक नाउन। Collective noun. The noun which denotes the group of a person things are called collective noun. The noun which denotes the group of a person or things are called collective noun. इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। इसमें क्या हो रहा है? द नाउन विच, इसमें किसी ग्रुप ऑफ ए पर्सन, मतलब लोगों का समूह है, ग्रुप ऑफ ए पर्सन, थिंग्स। इसमें क्या होता है? किसी विशेष मतलब ग्रुप्स को हमें बताना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि किसी विशेष ग्रुप को बताया हुआ होता है। जैसे ग्रुप ऑफ ए पर्सन, थिंग्स और कॉल्ड ए कलेक्टिव
नाउन. ओके, नाउन इसके एग्जाम्पल है